तो मेघनाद और लक्ष्मण तुमुल खंड काव्य की कथा में मुख्य रूप से विद्यमान है। यानी मेघनाद एक विलन का किरदार निभाता है और लक्ष्मण एक हीरो है। कुल मिला के रामचरितमानस की कथा आपने सुनी होगी, रामायण कथा आपने सुनी होगी, जिसमें आप सभी ये जानते हैं कि राम के साथ जो उनके छोटे भाई थे वो लक्ष्मण जी थे, जो वनवास रहे थे और साथ में युद्ध भी किया था। वही लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते हैं। तो ये पूरी कथा तुमुल में अपने हल्दी घाटी के रचयिता जो हैं श्याम नारायण पांडे जी ने इस तुमुल खंड काव्य को लिखा है, जिसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। प्रतिनायक की बात करें तो मेघनाद हैं और नायक लक्ष्मण हैं। ये कहां कहां के बच्चों को पढ़ना है? तो ये भैया पढ़ना है अपने वाराणसी के बच्चों को, बिजनौर के बच्चों को पढ़ना है, जालौन, बदायूं, इटावा, इतने जनपदों को पढ़ना है। और अगर आपका कोई जिला नए सिरे से नया नाम है उसका, तो भाई उस हिसाब से आप अपना अलग देखें। और बाकी के खंड काव्य जिन बच्चों के हैं मैंने ये करा दिए हैं, सारे 7 खंड काव्य करा दिए, ये 8वां है और एक और 9वां, 2 बचे हैं, बस ये 8वां है। सबसे पहले हम देखेंगे तुमुल खंड काव्य का सारांश। यानी आपसे कहे सारांश लिखिए या कथा वस्तु लिखिए या कथानक लिखिए, तो तीनों बातें एक ही हैं, एक ही चीज के तीनों नाम हैं। यानी सारांश कह दो भैया तो सारांश भी कथानक है, कथानक भी सारांश है, सारांश ही कथा वस्तु है, एक ही चीज है। तो समझो भाई, अब यहां पर सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे कि तुमुल खंड काव्य श्याम नारायण पांडे की वीर रस से ओतप्रोत रचना है। क्या है? तुमुल खंड काव्य श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा हुआ वीर रस का ओतप्रोत महाकाव्य, ओतप्रोत खंड काव्य है तुमुल। ठीक है, तुमुल की कथा राम कथा से संबंधित है, यानी लक्ष्मण जी इसके नायक हैं। यह बात ध्यान रखना, नायक यानी कि हीरो लक्ष्मण जी हैं और खलनायक यानी कि विलन आपके मेघनाद हैं। ठीक है, तो कथा की योजना में कवि ने साहित्य तथा पुराणों के मार्मिक स्थलों को पहचान कर क्या किया है? मार्मिक स्थलों को पहचानकर उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाठक यानी कि पढ़ने वाला आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। कितने सर्गों में है? तो भैया ये जो आपका तुमुल खंड काव्य है ये 15 सर्गों में विभाजित है। अब इसका सारांश समझिए, ये तो केवल ऐसे ही था, मतलब एक परिचय देना होता, 2 लाइनों में आप दे दीजिए कि भाई तुमुल खंड काव्य। यहां पर 2 ही चीजें पढ़नी है, चरिचित्रण और सारांश, और यही अक्सर आते हैं। या फिर आपसे सर्गवाइज कहेगा तो मैं सारांश सर्गवाइज ही बता दूंगा। अगर कोई सर्ग भी आता है तो भी आप कर लेंगे। बिल्कुल मैंने काट काट के इसको बहुत ही छोटा बना दिया है, बहुत लंबा नहीं रहा, बहुत ही छोटा कर दिया गया है ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो प्रथम सर्ग है ईश स्तवन। ईश स्तवन का मतलब होता है ईश्वर की वंदना। ठीक है, पहला सर्ग है ईश स्तवन सर्ग है। सर्गों के नाम याद रखना, ध्यान रखना कि किस सर्ग में क्या हुआ है। पहला सर्ग है ईश स्तवन। काव्य के प्रथम सर्ग में ईश्वर की स्तुति की गई है और यह बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पहला सर्ग नहीं पूछा जाता है। कुछ मुख्य सर्ग हैं जैसे कि मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन, यह सर्ग पूछ लिया जाता है ना। तो दूसरा सर्ग है दशरथ पुत्रों का जन्म और बाल्यकाल, है ना। आप ये जानते हैं रामायण कथा आपने पढ़ी है, सबसे पहले क्या काम होता है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं होता है तो भैया वो यज्ञ करवाते हैं, फिर पुत्र प्राप्ति होती है और एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। 4 पुत्रों की जन्म की कथा इसी सर्ग में है, यानी दूसरे सर्ग में 4 पुत्रों के जन्म की कथा है। 4 पुत्रों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र इक्ष्वाकु वंश के यश को बढ़ाने वाले हैं, यानी ये चारों पुत्र रघुवंश को बढ़ाने वाले हैं। ये पुत्र अपनी बाल लीलाओं से राजमहल को आनंदित कर देते हैं, है ना। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो सुने हो तो कुछ ऐसी ही सीन यहां पर है। राजा दशरथ की प्रसिद्धि संपूर्ण कथा संपूर्ण भारत में व्याप्त थी। अब राजा दशरथ
कर्तव्य परायण हैं, दानवीर हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं, अद्वितीय वीर हैं, युद्धों में सदैव अपराजित होने वाले यानी कभी पराजित ना होने वाले हैं, वो नीतिज्ञ हैं, सच्चरित्र हैं, सुख और शांत में विश्वास रखते हैं, सुख और शांति में विश्वास रखने वाले राजा दशरथ हैं। तो पूरी यहां पर दूसरे सर्ग में, पहले सर्ग में ईश स्तवन यानी ईश्वर की वंदना हुई है, दूसरे सर्ग में राजा दशरथ और उनके 4 पुत्रों की कथा है, पुत्रों का जन्म है, उनका बाल्यकाल है, राजा दशरथ के गुणों की तारीफ है। तीसरा क्या आता है? तीसरा जो सर्ग है वो मेघनाद सर्ग है। भाई तीसरे सर्ग में रावण के पुत्र मेघनाद के जन्म का वर्णन है। ठीक, मेघनाद बड़ा ही नियमशील है, ज्ञानी भी है और वीर भी है। ज्ञानी भी है, वीर भी है, नियमशील भी है। तीनों लोग उसके सामने कांपते हैं, इतना वीर हो गया। काल भी उसकी गति को रोकने में समर्थ नहीं रहा था। इंद्र को भी उसने जीत लिया था। चतुर्थ सर्ग में जब राम रावण के पुत्र मकराक्ष का वध कर देते हैं, तब रावण अपने वीर पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजने का निश्चय करता है। पंचम सर्ग में पिता की चिंता का समाचार पाकर मेघनाद स्वयं पिता के सामने उपस्थित होता है। रावण मेघनाद की शक्ति और वीरता की प्रशंसा करते हुए उसे आदेश देता है कि वो लंका की रक्षा तथा मकराक्ष के वध का प्रतिकार करे, यानी कि बदला ले। तो ये इन 5 सर्गों, मतलब यहां पर हमने संक्षिप्त कर दिया है। तीसरे सर्ग में क्या होता है? तीसरे सर्ग में मेघनाद सर्ग कह दो, तीसरा सर्ग बोल दो, या फिर आप हेडिंग वेडिंग ना डालिएगा तो आप ऐसे ही अपनी कहानी के तौर पे इसको लिख सकते हैं। जब सारांश कहे तो सारांश कहेगा तो आप बस ये है, हेडिंग से आपको स्टेप्स याद रहते हैं तो स्टेप्स से आप लिख दीजिएगा। तीसरे सर्ग में क्या होता है? रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होता है तीसरे सर्ग में, है ना। और मेघनाद बड़ा ही नियमशील, ज्ञानी, पराक्रमी वीर है। तीनों लोग उसके सामने कांपते हैं। काल भी उसकी गति को रोकने में समर्थ नहीं था। फिर चौथे सर्ग में क्या होता है? आगे चौथे सर्ग में जब राम रावण के पुत्र मकराक्ष का वध कर देते हैं। रावण का पुत्र कौन था? मकराक्ष। और मकराक्ष किसका भाई था? मेघनाद का। जब वध कर देते हैं कौन? राम। तो रावण अपने वीर पुत्र मेघनाद को ही भेजता है ना, भेजता है मेघनाद को, उसको निश्चय करता है। तो 5वें सर्ग में फिर आगे क्या होता है कि पिता की चिंता का समाचार पाकर मेघनाद स्वयं जो है पिता यानी रावण के सामने उपस्थित होता है। रावण मेघनाद की शक्ति और वीरता की प्रशंसा करता है। तुम इंद्रजीत हो, है ना, वो कहता तुम इंद्रजीत हो, तुम विजयी करोगे, उन वानरों का विनाश करोगे, ये सब रावण बोलता है ना। तो बड़ी प्रशंसा करता है। आदेश देता है कि वो लंका की रक्षा तथा मकराक्ष के वध का बदला ले ले। आदेश देता है रावण कि पुत्र इंद्रजीत, अब तुम जाओ और युद्ध करो और राम को मार के आओ, बदला ले लो। ये सब बताता है। अब मेघनाद की प्रतिज्ञा, छठा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर मैंने हेडिंग डाल के बता दिया आपको कि छठा सर्ग आ सकता है कि आप छठे सर्ग यानी षष्ठम सर्ग की कथा का सारांश लिखिए। 1 पेज 1.5 पेज में निपटा देना, एक पेज में निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 अंक का होता है, 1 प्रश्न करना होता है। तो गर्जन करते हुए मेघनाद पिता को कष्ट निवारण का आश्वासन देता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि वह इस युद्ध में विजय प्राप्त न कर सका तो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद आता है 7वां सर्ग। ठीक है, 7वें सर्ग में मेघनाद युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। सारी सृष्टि में भय व्याप्त हो जाता है। देवताओं को राम के प्राण संकट की आशंका हो जाती है, क्योंकि मेघनाद और लक्ष्मण दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के तीखे बाणों के प्रहार से शत्रु सेना में भगदड़ मच गई, भूमि लाशों से पट गई। मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण मारा, शक्ति बाण का प्रहार किया। उस बाण के प्रयोग से लक्ष्मण मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। ये 7वें सर्ग में होता है। ठीक है, इस तरह आप समझ गए। अब 7वें सर्ग में और क्या होता है? मेघनाद अभियान वाला सर्ग है 7वां सर्ग। तो एक ही बात है, यहां पर कहानी पूरी आप समझिएगा। 7वें सर्ग में क्या होता है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फिर से कहा आपको समझा दिया जाए। तो मेघनाद अभियान यानी कि 7वें सर्ग में जब मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगा तो देवता कांपने लगे। अब देवता क्यों कांपने लगे? क्योंकि उनको आशंका थी कि ऐसा ना हो राम के प्राण ले ले या किसी को मार दे मेघनाद, क्योंकि अतुलित बलधामा नहीं, मतलब अतुलित शक्ति थी उसमें,
पराक्रमी था, देव इंद्र को भी जीत लिया था कई बार, है ना। मेघनाद अत्यंत क्रोधित था, उसके हुंकार से बड़े बड़े योद्धाओं का साहस भी छक्के छूटने लगे। बड़े बड़े सेनापतियों ने मेघनाद के क्रोध का कारण पूछा। मेघनाद ने युद्ध के वाद्य बजाने के आदेश दिए। इसके पश्चात मेघनाद ने सुसज्जित रथ लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया। देवतागण आकुल होकर सोचने लगे कि श्री राम किस प्रकार मेघनाद का सामना कर पाएंगे, क्योंकि मेघनाद जब बाणों की वर्षा करता है तो पृथ्वी कांपने लगती है और सूर्य तथा चंद्रमा भी अपना धैर्य छोड़ देते हैं, इतना शक्तिशाली है वो। तो सब देवता भी डरने लगे थे। तो ये सर्ग, मेघनाद सर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भैया मेघनाद सर्ग का आप वर्णन कीजिए, है ना। अब 8वें सर्ग में क्या होता है, युद्धासन्न सौमित्र, ये सर्ग का नाम है। मेघनाद का गर्जन सुनकर लक्ष्मण आकुल थे कि मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुझको। हाँ, अब उन्होंने राम से आज्ञा ली। मेघनाद और लक्ष्मण दोनों के मैदान में आमने सामने उपस्थित हो गए थे। दोनों मैदान में आमने सामने उपस्थित हो गए। लक्ष्मण को चतुर तथा युद्ध का ज्ञाता समझकर मेघनाद सावधानी से युद्ध करने का निश्चय करता है ना। कौन? मेघनाद सावधानी से युद्ध करने का निश्चय करता है। आगे होती है राम की चिंता और व्याकुलता बढ़ती है। लक्ष्मण की मूर्छा से अब वो युद्ध होता है और लक्ष्मण को शक्ति बाण मार देता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। ये कथा सुनिए आपने। लक्ष्मण की मूर्छा से वानरों में शोक की लहर दौड़ गई, है ना। तभी तो वो आपने रामचरितमानस का सुना था, क्या सुना था कि जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फणी करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव दीजिया वही मोही, है ना। मेरो सब पुरुषार्थ था को, है ना। वो भी किसने कहा? विपति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ था को। ये भी तुलसीदास ने लिखा, है ना। तो अब यहां पर हुआ क्या, लक्ष्मण मूर्छित हो गए क्योंकि शक्ति बाण लग गया। तो सारे वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। हनुमान वानरों को उपदेश देते लक्ष्मण के विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कौन उपदेश देता है? तो हनुमान जी समझाते हैं वानरों जितनी वानर सेना है कि भाई शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अब जब हनुमान के उपदेश सुने तो वानर सेना में आशा का संचार हुआ। लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर श्री राम चिंता मग्न हो जाते हैं। अधीर राम की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। राम रोने लगते हैं और राम भूमि पर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण का पुनर्जीवन और प्रतिज्ञा। अगला सर्ग आता है, जांबवान का आदेश पाकर हनुमान को जब बल याद आता है कि कौन ही जानत है जग में सब कपि संकट मोचन नाम तिहारो, है ना। कहा जांबवान सुन कहा हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। तो जांबवान ने जब जगाया हनुमान को अपनी शक्ति याद आई, और हनुमान को जब शक्ति याद आती है तो जांबवान आदेश देते हैं कि जाओ और वैद्य सुषैण को बुला के लाओ। सुषैण वैद्य कहाँ है? श्रीलंका के ही वैद्य, लंका के ही वैद्य हैं। तो जांबवान का आदेश पाकर हनुमान लंका से सुषैण वैद्य को ले आते हैं। सुषैण के बताने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। अब संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण निद्रा त्याग कर सिंह की बात गरज कर खड़े हो जाते हैं। संपूर्ण सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उसी समय विभीषण बताता है कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है और यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तब लक्ष्मण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज मेघनाद का वध करके ही लौटूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तो भविष्य में कभी धनुष धारण नहीं करूंगा। ये किसने प्रतिज्ञा की? ये लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है। तो यह सर्ग आ सकता है कि लक्ष्मण की प्रतिज्ञा वाला सर्ग आप लिखिए। तो ये पूरा आप लिख दीजिएगा कि जांबवान का आदेश, जड़ी बूटी लाना, लक्ष्मण का जागना और उनका प्रतिज्ञा करना, इतनी बातें इसमें लिखनी होंगी। फिर है मख विध्वंस और मेघनाद वध।
मख माने होता है यज्ञ, यज्ञ का विध्वंस करते हैं, और मेघनाद का वध होता है। 14वां सर्ग है जिसमें मख विध्वंस और मेघनाद वध। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि मेघनाद वध सर्ग लिखिए, तो आप ये लिख दीजिएगा। तो हम पूरी कथा भी आपको सुना रहे हैं, और पूरी कथा के बाद आपको सर्ग वाइज भी चीजें बता रहे हैं। तो एक प्रकार से सारांश भी हो गया, और सर्गों के बारे में भी आपको पता चल गया कि कौन सा सर्ग इंपॉर्टेंट है और कौन सा आ सकता है। कोई भी सर्ग एक पूछ सकता है, नहीं तो आपसे सारांश ही पूछेगा, और अधिकांशतः तो आप चरित्र चित्रण जरूर याद करके जाइएगा। ठीक, तो अब यहां क्या है, मेघनाद वध 14वां सर्ग है। लक्ष्मण ने मेघनाद की यज्ञशाला में पहुंचकर विष बाणों की वर्षा की। अब लक्ष्मण विष बाणों की वर्षा करने लगे। क्रोधित लक्ष्मण है ही। पुरोहित को बाण लगा, यज्ञ का जो पुरोहित था उसको बाण लगा। यज्ञ में पुरोहित की रक्तधार गिरने लगी। मेघनाद ने लक्ष्मण को देखा, उसके मन में तिरस्कार की भावना जगी, किंतु वो यज्ञ में आहुति देता रहा। सब राक्षसों का संहार कर लक्ष्मण अकेले मेघनाद पर बाण बरसाने लगे। लक्ष्मण के बाण से मेघनाद का सिर कट गया और यज्ञशाला में प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण की इस विजय पर राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की, यानी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की। तब लक्ष्मण राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना जगत में कुछ भी संभव नहीं होता है। आप ही जगत के बंधु पिता सब कुछ हो। आपके असंख्य रूप हैं, इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। स्तुति के साथ ही इस खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह 15वां सर्ग यहां पर समाप्त हो जाते हैं। अब यहां पर पूरी कथा आपको समझ में आई। मैं जन्म से लेकर के, भाई आपको जब कथा लिखनी है, सारांश लिखना है, तो केवल इतना लिखना है कि भाई दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म होता है। पहले सर्ग में कवि ने ईश्वर की वंदना की है, और फिर दशरथ के पुत्रों का जन्म होता है। फिर इसके बाद वनवास दिया जाता है। वनवास के बाद सीता का हरण हो जाता है। सीता के हरण के बाद वहां पर जब युद्ध चलता है, रावण से युद्ध होने लगता है, तो वहां पर रावण के एक पुत्र को जब मार देते हैं, मतलब राम उसके प्राण ले लेते हैं, यानी युद्ध में राम के द्वारा मारा जाता है। तो मकराक्ष, तो वहां पर मेघनाद को भेजा जाता है। मेघनाद जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद जड़ी बूटी आती है, संजीवनी बूटी आती है, और यज्ञ करते हुए यज्ञशाला में ही उसका मेघनाद का वध हो जाता है। तो इस तरह आप पूरे स्टेप बाय स्टेप चीजें डिटेल में लिख देंगे और सारांश आपका हो जाएगा। भाई राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, है ना। यही है, राम कथा तो जन जन में व्यापी है, एक एक व्यक्ति समझता है इसको। आप राम को ना माने कोई बात नहीं है, लेकिन राम के चरित्र को माने, राम के आदर्शों पर चलें, राम की मर्यादाओं का पालन करें। आप राम को पूजिए मत, हम नहीं कहते आप राम पूजिए, लेकिन राम के आदर्श चरित्र का ध्यान रखिए, राम के आदर्शों पर चलिए, राम के बताए गए मार्ग का अनुसरण करिए। क्योंकि राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पालक भगवान राम थे। आप उनको भगवान कहो या ना कहो, है ना। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कहेंगे नहीं नहीं वो भगवान नहीं, वो ये है वो है। हमसे इससे मतलब नहीं है। भगवान कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। मेरा निर्णय तो बस इतना हो सकता है ना कि हमें, किसी के पास अवगुण है, किसी के पास अवगुणों के साथ साथ अगर गुण है तो हम अवगुण नहीं देखेंगे, हमको गुणों को ग्रहण करना है। भाई किसी की दृष्टि में राम क्या है, सबकी दृष्टि, सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। किसी की दृष्टि में भगवान राम है, राम भगवान है, तो किसी की दृष्टि में राम मर्यादा के पालन करता है, तो किसी की दृष्टि में राम केवल राजा है, तो किसी की दृष्टि में सब कुछ झूठ है। तो सबकी दृष्टि, सबके दृष्टिकोण, सबके नजरिया अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें केवल गुणों को ग्रहण करना है तो हमें किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। हमें गुण जहां से मिले वहां से उठा लेने चाहिए बस। तो हमें राम के सिर्फ और सिर्फ गुण ही दिखाते हैं, अवगुण नहीं दिखाते। हमको अवगुण नहीं दिखते, इसीलिए भगवान कहा जाता है राम को। मर्यादा पालक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो आदर्श चरित्र था उनका, है ना। तो ये बात है। तो राम की कथा किसको नहीं पता है। अब मेन मामला यहां पर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई है तो वो है लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। बहुत ज्यादा आया है,
बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आपसे कहेगा तुमुल खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं, चाहे आपसे कहेगा लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं, चाहे आपसे कहेगा कि लक्ष्मण का चरित्र लिख दो, भाई लिख दो। सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा परिचय दे दो कि तुमुल खंड काव्य के केंद्र बिंदु, केंद्र में लक्ष्मण है, तो तुमुल खंड काव्य के जो नायक हैं वो लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण के चरित्र को ही लेकर के संपूर्ण खंड काव्य का ताना बाना बुना गया है। लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का उद्घाटन करना ही इस काव्य में कवि का प्रमुख उद्देश्य रहा है। लक्ष्मण के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 सौंदर्य, नंबर 1 हेडिंग क्या डालोगे? सौंदर्य से युक्त। लक्ष्मण जो हैं, अब चूंकि भगवान राम के भाई हैं, छोटे भाई हैं, अनुज हैं, महाराज दशरथ के सौंदर्यशाली पुत्र हैं, है ना, तो सुंदरता तो उनमें ही है। राजकुमार वैसे ही सुंदर होते हैं। उनकी वाणी में अमृत है तथा हृदय में दया है। किसकी? किसकी? लक्ष्मण की। तेज में वह सूर्य के समान तेजस्वी हैं, परोपकारी। अच्छा, यहां पर एक हेडिंग और अगली है, परोपकारी, तो ये हेडिंग बना लीजिए, परोपकारी। लक्ष्मण हृदय से दयालु और परोपकारी हैं। उनके हृदय में जनहित की असीम इच्छा है। वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में प्रसन्न होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर बेचैन हो जाते हैं, दूसरों के दुख को, सुख को देख करके बड़े हर्षित होते हैं। वास्तव में उनका सारा जीवन त्यागमय ऋषियों के समान है। ठीक है, अब यहां एक और हेडिंग है। भाई देखिए, ये हेडिंग्स हैं या हेडिंग्स, यहां पर ये हेडिंग्स ही है, बीच में यहां पर लिख गई है, तो आप ये इसको ढंग से समझ लो, ये हेडिंग है। अगली हेडिंग डालिएगा सीलवान। ये टाइपिंग मिस्टेक है भैया, तो ये भी हेडिंग है सीलवान। ठीक है, बचपन से ही लक्ष्मण स्वभाव से बड़े कोमल हैं, वो अत्यंत शीलवान हैं। दया, उदारता, मृदुभाषिता आदि सभी गुण उनके चरित्र में विद्यमान हैं। एक अगली और हेडिंग है नीतिज्ञ। ठीक है, तो यहां पर शीलवान हेडिंग डाल लोगे, शीलवान हेडिंग है, फिर नीतिज्ञ हेडिंग है। ठीक है, नीतिज्ञ है, नीतिज्ञ हो गए क्योंकि ये हेडिंग से मतलब नीचे लाइन में लिखना भूल गए हैं टाइपिंग की गड़बड़ी की वजह से, तो आप यहां हेडिंग समझिए शीलवान। बचपन से ही लक्ष्मण स्वभाव से बड़े कोमल हैं, शीलवान हैं, है ना। और फिर नीतिज्ञ हेडिंग डालोगे और लिखोगे। जब एक हेडिंग्स पता होंगी आपको तो बिल्कुल लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कि लक्ष्मण बचपन से ही वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, नीतिज्ञ हैं। मेघनाद के साथ युद्ध में उनका कुशल व्यवहार उनकी नीतिज्ञता का प्रमाण है। शत्रु मेघनाद भी उनकी नीतिज्ञता को स्वीकार करता है ना। लक्ष्मण इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि शत्रु के साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। आरंभ में मेघनाद की प्रशंसा कर मेघनाद को हतोत्साहित करना चाहते हैं, परंतु जब मेघनाद युद्ध की बात कहता है तो लक्ष्मण समय के अनुसार शत्रु को शत्रु समझकर, ठीक है, साम नीति के बाद दंड नीति को स्वीकार करते हैं। इससे उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। ठीक, तो दो हेडिंग्स यहां सीलवान और नीतिज्ञ और बुद्धिमान। सीलवान, नीतिज्ञ और बुद्धिमान हेडिंग डाल दोगे, और सौंदर्य हेडिंग डाल दोगे, और परोपकारी हेडिंग डाल दोगे। इस तरह 4-5 हेडिंग्स हैं। अगली हेडिंग वीर हो जाएगी, वीर भी हैं। तो मेघनाद, जो लक्ष्मण हैं वो महान धनुर्धर हैं, वीर हैं, रण कौशल जानते हैं, रण कौशल से परिपूर्ण युद्ध कला में पारंगत हैं, और मेघनाद द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी उनका मुखमंडल दीप्त हो उठता है। उनके विकराल रूप को देखकर सारी पृथ्वी और आकाश कांपने लगते हैं। लक्ष्मण के पराक्रम को देखकर शत्रु पक्ष के सैनिक के मुख पीले पड़ जाते हैं, और युद्ध में मेघनाद पर बाण वर्षा करने पर युद्ध में भगदड़ मच जाती है। ठीक है, अगला है भ्रातृवत्सल, यानी कि भाई से प्रेम करने वाले, भ्रातृ प्रेमी। लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम भारतीय जनों के लिए सदैव से ही एक आदर्श रहा है। वे समस्त क्रियाओं को राम की कृपा का फल ही स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण राम को बड़ा भाई ही नहीं, जगत के पिता और रक्षक भी मानते हैं। राम उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। इस प्रकार लक्ष्मण विद्वान, दयालु, परोपकारी, शीलवान, नीतिज्ञ और वीर पुरुष हैं। इतनी बात ध्यान रखना, इतनी हेडिंग्स हैं। विद्वान, दयालु, परोपकारी, शीलवान, योद्धा, वीर, सौंदर्यशाली, तमाम हेडिंग्स आप इसमें डाल सकते हैं। भ्रातृवत्सल, ये सब हेडिंग्स डाल सकते हो। एक अच्छा सा ये हेडिंग्स ही रट लो, बस हो जाएगा। इतना कठिन नहीं है जितना आपने कठिन बना डाला है। अगला भाई मेघनाद का एक चरित्र चित्रण जरूर याद कर लो, क्योंकि चरित्र चित्रण हमने एनालिसिस जब किया तो हमें पता चला कि चरित्र चित्रण तो जरूर आता है, लेकिन अब वो 2 चरित्र चित्रण है, किसका आ जाए तो हम दोनों तैयार रहेंगे, क्योंकि 3 अंक का मामला, 3 अंक थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। तो यहां देखिए, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए।
या फिर आपसे कहेगा कि प्रतिनायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो प्रतिनायक खलनायक एक ही है और वो है मेघनाद। इस खंड काव्य में मेघनाद राक्षस राज रावण का पुत्र है, यानी दशानन रावण का पुत्र है। वो भी नायक लक्ष्मण की भांति ही नीतिज्ञ है, योद्धा है, शीलवान है। यदि लक्ष्मण संजीवनी की सहायता से जीवित न हुए होते तो राम पक्ष की विजय संदिग्ध ही थी। कुछ नहीं पता था कि राम विजयी होंगे कि नहीं। प्रतिनायक मेघनाद के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखने को मिलती हैं। नंबर 1 तो वो है वीर, नंबर 2 है तेजस्वी पुत्र है। मेघनाद अप्रतिम वीर है, वीरता और साहस का उसमें सुंदर सम्मिश्रण है। पिता की आज्ञा पाते ही वो तत्काल उत्साह से पूरित होकर के युद्ध की तैयारियां करने लगता है। भय तो मेघनाद को छूता तक नहीं, निर्भीक आदमी है। काल भी मेघनाद का सामना करने के लिए डरता है। चंद्रमा और सूर्य भी अपना धैर्य खो देते हैं जब मेघनाद खड़ा होता है। रावण भी मेघनाद की वीरता को स्वीकारता है, वो भी सबसे वीर अपना पुत्र मानता है उसको। तेजस्वी पुत्र, भाई मेघनाद अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली पुरुष है, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था, तभी तो उसका नाम इंद्रजीत पड़ा है। जब वो रावण की सभा में उपस्थित होता है तो सभा भवन उसके मुखमंडल के आलोक से प्रकाशित हो उठता है। संपूर्ण सभासद उसके मुखमंडल को देखते देखते ही रह जाते हैं और युद्ध के मैदान में उसकी कांति को लक्ष्मण भी सूर्य के कांति के समान रहते हैं, कहते हैं। लक्ष्मण भी क्या कहते हैं कि इसकी कांति तो सूर्य की कांति के समान है। शीलवान भी है मेघनाद। मेघनाद लक्ष्मण की ही भांति शीलवान है, सद्गुणों का घर है। वो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी बुद्धि तीव्र और वाणी में मधुरता है। जब वो अपने गुणों के सामने उपस्थित होता है तो पहले पिता के चरणों का स्पर्श होता है, करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बड़ों होगा भैया, अपने से बड़ों के सामने उपस्थित होता, गुणों नहीं, बड़ों के सामने। लिख लीजिएगा। दृढ़ प्रतिज्ञ, मेघनाद अपने वचन का पक्का है। दृढ़ माने मजबूत, प्रतिज्ञ माने प्रतिज्ञा वाला, वादे का पक्का। तो मेघनाद जो है वो अपने वचन का पक्का है। जब उसका पिता रावण उसे मकराक्ष का प्रतिकार करने के लिए प्रेरित करता है तो मेघनाद निसंकोच उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं आज आपके शत्रु के प्राण यदि न हर लूं तो फिर कभी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। यह उसकी गर्वोक्ति मात्र नहीं, लक्ष्मण को मूर्छित कर वह अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण भी दिखाता है। विवेकी यानी कि बुद्धिमान। भाई लक्ष्मण मेघनाद जो है वो वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ अत्यंत विवेकशील भी है। वो हर बात को तर्क के आधार पर सोचता है। लक्ष्मण के मुख से आत्म प्रशंसा सुनकर वो एकदम मुग्ध नहीं होता, बल्कि विवेक से काम लेता है। जब लक्ष्मण मेघनाद के यश को खंडित करते हैं तो मेघनाद समझ जाता है कि निश्चित ही यह सब विभीषण के परामर्श से हुआ होगा। याज्ञिक माने यज्ञ करने वाला। मेघनाद यज्ञ क्रिया में अटूट विश्वास रखता है। उसके सामने यज्ञ अनेक दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त कर, मतलब यज्ञ, सुनिए, मेघनाद यज्ञ क्रिया में अटूट विश्वास रखता है और उसने यज्ञ करके अनेक दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त कर ली थी। मकराक्ष का प्रतिकार यानी कि बदला लेने के लिए जब वह राम की सेना पर आक्रमण करता है तो युद्ध में जाने से पहले यज्ञ करता है। लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात युद्ध में पूरी तरह विजय पाने की कामना से भी वह यज्ञ करता है। वास्तव में मेघनाद को मंत्रों की अपूर्व शक्ति प्राप्त थी। मेघनाद के चरित्र का बस एक दुर्बल पक्ष यही है कि वो रावण का पुत्र है और रावण का पुत्र होने की वजह से उसका चरित्र सभी दृष्टियों से उज्जवल है। लेकिन गलती उसकी यही है कि वह अभिमानी रावण का पुत्र है, तो अभिमान तो थोड़ा बहुत उसको छू के गुजरेगा ही भाई, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि मेघनाद के चरित्र में तमाम गुण पाए जाते हैं। यज्ञ करने वाला भी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, विवेकी है और शीलवान है, तमाम गुण पाए जाते हैं मेघनाद में। तो इस तरह मेघनाद का चरित्र चित्रण और लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, ये दो चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उसका सारांश तो आप सभी चुटकियों में लिख देंगे, क्योंकि इस चुटकियों में क्या है भाई, चुटकियों में सारांश आप लिख देंगे इसलिए क्योंकि राम की कथा सबको पता है, बस लिख देंगे आप, ठीक है। और यहां तक
लक्ष्मण का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मेघनाद का है, तो लक्ष्मण का याद करिए, मेघनाद की हेडिंग्स याद कर लीजिए। तो लक्ष्मण और मेघनाद दोनों का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लक्ष्मण का इस खंड काव्य में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए भाई, जिन बच्चों को, हाँ भाई सारे खंड काव्य करा दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे करा दिए हैं। आप सर्च करिए, जैसे आपका खंड काव्य क्या है, आपका खंड काव्य है कर्मवीर भरत, तो आप डालिए कर्मवीर भरत ज्ञान सिंधु, मिल जाएगा आपको, है ना। चलो भाई।